वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रैक। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सरफेस इंटीग्रल के जो 2-3 कर्व हमारे रह गए थे। हमने इससे पहले सभी कर्व कर लिए हैं। 2 कर्व्स हमारे अभी भी रह गए हैं, एक तो है स्फीयर और दूसरा है सिलेंडर। हम इससे पहले एक प्लेन यानी ट्रायंगल के बारे में और क्यूब के बारे में सरफेस इंटीग्रल फाइंड कर चुके हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे सरफेस इंटीग्रल का, वो है सिलेंडर। तो ये क्वेश्चन इवेल्युएट एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस वेयर एफ वेक्टर इक्वल्स टू जेड आई प्लस एक्स जे माइनस 3 वाई स्क्वायर जेड के कैप एंड एस इज द सरफेस ऑफ द सिलेंडर एंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर जो हमें गिवन है वो गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16 इंक्लूडेड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट बिटवीन जेड इक्वल्स टू 0 एंड जेड इक्वल्स टू 5। देखिए स्टूडेंट, एक सिलेंडर के लिए हमें सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करना है और उसके लिए हमें गिवन है कि जो सिलेंडर है वो उसकी इक्वेशन होगी ये, और वो कहाँ लाई कर रहे हैं, वो फर्स्ट ऑक्टेन में जो है वो लाई कर रहे हैं बिटवीन द जेड इक्वल्स टू 0 एंड जेड इक्वल्स टू 5। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे हमने वहाँ जो डी एस फाइंड किया था। डी एस क्या है, सरफेस जहाँ हम लेते हैं कोई भी किसी भी कर्व का सरफेस एरिया जिस एक्सिस में लाई करता है उसके अकॉर्डिंग हम ds को सिलेक्ट करते हैं। अगर वो xy एक्सिस में लाई करता है तब हम ds लेते हैं dx dy। अगर वो yz एक्सिस में लाई करेगा तब हम ds लेंगे dy dz। और वैसे ही अगर z और x में लाई करेगा तो dz dx हमारे पास ds की वैल्यू होगी। और ये टोटली जब हमने प्लेन का क्वेश्चन किया था तो ये टोटली हमारे हाथ में था कि हम उस कर्व को xy एक्सिस में लाई करके हम शो करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं, उस कर्व को हम yz एक्सिस में भी शो कर सकते हैं और उसी कर्व को हम zx एक्सिस में भी शो कर सकते हैं। लेकिन इस सिलेंडर के क्वेश्चन में हमें क्या एक चीज़ के लिए बाउंड कर दिया है, क्या हमें यहाँ z की लिमिट्स दे दी है, यानी z में तो वो इंक्लूड होगा ही होगा, हम उस z को तो छोड़ ही नहीं सकते हैं। समझ रहे हो इस चीज़ को, z के लिए हमें बाउंड कर दिया कि z इक्वल्स टू 0 से z इक्वल्स टू 5 के बिटवीन वो फर्स्ट ऑक्टेंट में क्या कर रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं, लाई कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये होगा कि जो सिलेंडर है वो जेड एक्सिस में तो होगा ही होगा। अब इसके साथ उसे आप एक्स जेड भी ले सकते हैं या वाई जेड में भी आप ले सकते हैं, लेकिन एक्स वाई का जो आपका ऑप्शन है वो आपका खत्म हो गया क्योंकि आपको जेड में तो उसे इंक्लूड करना ही करना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप एक्स जेड लेके चलो या वाई जेड लेके चलो, दोनों ही सही है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ इस क्वेश्चन में इस कर्व के लिए इस क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तब हम इसको एज्यूम करेंगे कि ये जो इक्वेशन है, ये जो कर्व है वो लाई कर रहा है बिटवीन वाई जेड, वाई और जेड एक्सिस में ये लाई करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ें चाहिए, 3 चीज़ें हैं, कौन कौन सी, एफ वेक्टर डॉट एन कैप और डी एस। इन तीनों को फाइंड आउट करना है। एफ वेक्टर तो हमें गिवन ही, तो लिख देते हैं हम गिवन एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू जेड आई कैप एक्स जे कैप माइनस 3 वाई स्क्वेयर जेड के कैप। ये एफ वेक्टर की वैल्यू गिवन है हमें। एन कैप क्या होगा, एन कैप होगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसका, गिवन सरफेस का। और गिवन सरफेस के नाम पे हमें क्या गिवन है, एक सिलेंडर गिवन है। सिलेंडर की इक्वेशन हमारे पास है ये। इसके लिए हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। और मैंने पहले लास्ट वीडियो में बताया था सरफेस इंटीग्रल के यूनिट वेक्टर किसी भी सरफेस का हम फाइंड करेंगे तो जरूरी है कि वो सरफेस एक वेक्टर की फॉर्म में हो, क्योंकि यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर का ही यूनिट वेक्टर आएगा। ये कौन सी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि आई जे और के नहीं है इसके साथ, इसलिए स्केलर है। सबसे पहले हमें स्केलर को वेक्टर में चेंज करना होगा। जब ये वेक्टर में चेंज हो जाएगा तब हम इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। और किसी भी स्केलर को वेक्टर में चेंज करने के लिए एक ही काम हमें करना है और वो है उस पर ग्रेडियंट यूज कर दें। किसी भी स्केलर पे हम ग्रेडियंट यूज कर देंगे तो वेक्टर में चेंज हो जाएगा, जैसे कि हम कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, लेट गिवन सरफेस, लेट गिवन सरफेस एज्यूम कर लेते हैं 5 टू कन्वर्ट अ स्केलर क्वांटिटी इन वेक्टर क्वांटिटी वी हैव टू क्या, वी हैव टू टेक a gradient with this given scalar quantity. So assume
दिस क्वांटिटी इज इक्वल्स टू फाई। फाई हमने एक फंक्शन ले लिया फॉर द स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी को हम डिनोट करते हैं किसमें, एक फाई फंक्शन में। सो द फाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16। क्लियर है? हमने इसको एज्यूम कर लिया। लेट अस एज्यूम फाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नेगेटिव 16, सो दैट ग्रेड फाई, ग्रेड फाई, ग्रेड मीन्स नो डॉट नो क्रॉस, ना तो डॉट प्रोडक्ट होगा और ना ही क्रॉस प्रोडक्ट होगा। सो ग्रेड फाई इक्वल्स टू डेल फाई, एंड डेल फाई वी नो दैट द वैल्यू ऑफ डेल, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप हमें मालूम है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप, मल्टीप्लीकेशन बाय फाई। नाउ फाई का क्या होगा, मल्टीप्लाई विद ऑल द टर्म्स, डेल फाई बाय डेल एक्स आई कैप, डेल फाई अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल फाई अपॉन डेल जेड के कैप। अब क्या हो रहा है, फाई का पार्शियल डेरिवेटिव है एक्स के रिस्पेक्ट भी, वाई के रिस्पेक्ट भी एंड जेड के रिस्पेक्ट भी। क्या हो रहा है यहाँ पे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड। सो द वैल्यू ऑफ फाई, फाई की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नेगेटिव 16। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट फाई का एक्स से रिस्पेक्ट जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x आई कैप। सिमिलरली डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, for the y x and constant, all constant, x also constant for the y के लिए x भी constant रहेगा और constant जो तो constant है ही है। so the x constant with respect to y 0, 16 0, y square का 2y z cap एंड प्लस फाई का z के रिस्पेक्ट, z नहीं है तो टोटल 0। तो ये वैल्यू आ गई हमारी ग्रेड फाई की। अब हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर, किसका, इसी का यूनिट वेक्टर। सो द यूनिट वेक्टर क्या होगा, एन कैप इज इक्वल्स टू डेल फाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। यूनिट वेक्टर का फार्मूला, किसी भी सरफेस का यूनिट वेक्टर जब हम फाइंड करते हैं तो वो सरफेस अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, दिस इज द फार्मूला फॉर द यूनिट वेक्टर। सो डेल फाई एज इट इज 2x आई कैप 2y जे कैप एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई, मैग्नीट्यूड क्या होता है, आई कैप और जे कैप के कोफिशिएंट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। मैग्नीट्यूड ऑफ आई 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया कोफिशिएंट ऑफ आई एंड जे कैप स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो वो होगा उसका मैग्नीट्यूड। हमने कर दिया। या फिर हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 2 और नीचे से 4 कॉमन आएगा, जो स्क्वायर रूट से बाहर आकर के 2 होगा, उस 2 से ये दोनों 2 कैंसिल आउट, एक्स आई प्लस वाई जे डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 स्क्वायर रूट से बाहर 2 एंड द कॉमन 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, एक्स आई प्लस वाई जे डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। नाउ वी नो दैट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 16 विच इज द गिवन इन द क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, हमें क्वेश्चन में दी हुई है 16, तो वो वैल्यू हम पुट कर दें, पुट द वैल्यू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16, देन एक्स आई प्लस वाई जे इज इक्वल्स टू 4, 16 का स्क्वायर रूट 4। तो ये हमारे पास आ गया एन कैप भी आ गया। एफ वेक्टर तो हमारे पास पहले से ही था इस इक्वेशन नंबर 1 में, ये एन कैप भी हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2 से। अब हमें क्या चाहिए, डी एस। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी एस। सो डी एस के लिए हम क्या लिखेंगे, एज हम लिख देते हैं लेट गिवन कर्व और सिलेंडर, एक ही बात है, लाइज इन YZ एक्सिस। हम मान लेते हैं कि जो गिवन सिलेंडर है या गिवन कर्व है वो YZ एक्सिस में लाई कर रहा है, क्योंकि जेड में तो लाई कर ही रहे हैं एज पर द क्वेश्चन। क्या है ये,
जेड एक्सिस में लाई कर रहे हैं, वाई जेड और एक्स जेड हम अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं। सो लेट अस एज्यूम क्या, गिवन कर्व लाइज इन वाई जेड एक्सिस। आप कर सकते हैं, आप एक्स जेड के लिए भी बात कर सकते हैं, आप फिर से क्वेश्चन कर सकते हैं एक्स जेड के लिए, आंसर आपका और मेरा सेम आएगा। ठीक है, तो वाई जेड में जब कोई भी कर्व लाई करेगा देन डी एस विल बी डी वाई डी जेड डिवाइडेड बाय मोड ऑफ एन डॉट आई कैप। ये फार्मूला रहेगा डीएस के लिए। कोई भी कर्व वाई जेड एक्सिस में लाई करेगा तो डीएस क्या होगा, डीएस यही होगा डी वाई डी जेड अपॉन मोड ऑफ, दिस इज द मोड नॉट मैग्नीट्यूड, ओनली मोड। ये मोड है, मैग्नीट्यूड नहीं है, इसको ध्यान रखना, एन कैप डॉट आई कैप। ठीक है, अब हमें मालूम है, इसको अभी रहने देते हैं, थर्ड इक्वेशन अभी छोड़ दीजिए। एन कैप की वैल्यू हमें पास है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। एन कैप की वैल्यू कितनी है, ये। तो एन कैप का जब आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यानी इस एन कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करो तो क्या आएगा, x/4। तो हम यह वैल्यू पुट कर दें, डी वाई डी जेड अपॉन x/4। तो ये है इक्वेशन नंबर 3। समझ में आया ये x/4 कैसे आया, एन का कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट है इस फार्मूले में। तो ये एन कैप हमारे पास है, इसका जब आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई डॉट आई 1 जे डॉट आई 0। तो आई डॉट आई 1 और 1 के साथ कोफिशिएंट क्या है, x/4, दैट इज x/4। सो नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हमें तीनों वैल्यूज मिल गई। क्या करना है हमें, एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस में पुट करना है, तो पुट कर देते हैं हम। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड पुट द वैल्यूज फॉर द सरफेस इंटीग्रल, वी गेट, क्या हमें मिलेगा, डबल इंटीग्रेशन एफ वेक्टर जेड आई प्लस एक्स जे माइनस 3y² जेड के डॉट एन कैप एक्स आई प्लस वाई जे अपॉन 4 और फिर क्या है डी एस, डी एस इज डी वाई डी जेड अपॉन x/4। ये सभी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी जब 1 बाय 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से हम यहाँ वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट। अब इन दोनों के बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट को हम सोल्व कर लेते हैं। दिस 4 कैंसिल बाय दिस 4, ये 4 इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम क्या करें, देखिए नेक्स्ट स्टेप में टर्म्स क्या आ जाएंगी, डबल इंटीग्रेशन आई डॉट आई 1 जेड इंटू एक्स जेड एक्स, जे डॉट जे 1 एक्स प्लस एक्स इंटू वाई एक्स वाई, और यहाँ के कैप नहीं यानी क्या है 0k, तो k डॉट के 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय दिस 4 कैंसिल बाय दिस 4, ओनली क्या रह गया x डी वाई डी जेड। क्लियर है, यहां x आ गया, डी वाई डी जेड के अपॉन में x, जेड एक्स प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स डी वाई डी जेड, और डी वाई डी जेड है, हमें मालूम है x नहीं आना चाहिए क्योंकि y और z के रिस्पेक्ट जब हम डबल इंटीग्रेशन करते हैं, और किसी स्टूडेंट को डबल इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है तो मैंने मल्टीपल इंटीग्रल के वीडियोस भी डाली हैं, इस प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। बेसिक्स से आप स्टार्ट कर सकते हैं कि डबल इंटीग्रेशन को सोल्व हम कैसे करते हैं, क्या उसके बेसिक्स हैं, आप वहाँ जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो डी वाई डी जेड है तो एक्स तो नेचुरल सी बात है होगा ही नहीं यहाँ पे, तो एक्स नहीं होगा तो वैसे भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, एक्स कॉमन लेकर के इस एक्स से कैंसिल कर रहे हैं हम। अगर कैंसिल नहीं भी होता तब हम क्या करते हैं, हम इस गिवन सरफेस से एक्स की वैल्यू वाई और या जेड की फॉर्म में जो भी हमें गिवन होती उसमें हम पुट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक अच्छी बात यह है कि यहाँ x जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है कॉमन लेने के बाद। तो इक्वेशन क्या आ रही है, डबल इंटीग्रेशन z प्लस वाई डी वाई डी जेड, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब बात करते हैं हम किसकी, हम बात कर रहे हैं हम लिमिट्स की। लिमिट्स किस किस की, नेचुरल सी बात है y और z की। y और z में से z की लिमिट्स तो हमें गिवन ही है, क्या, z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 5। तो z की लिमिट्स तो हमारे पास है, y की लिमिट्स क्या होंगी, तो y की लिमिट्स के लिए क्या होगी, देखो जरा, हमें जो इक्वेशन गिवन है एक सिलेंडर के लिए वो क्या गिवन है, x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16,
ये तो एक सर्किल है उसका। अब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो सिंपल सी बात है, क्या ये पॉइंट होगा 0,4, ये पॉइंट होगा 0,-4, ये पॉइंट होगा -4,0 और ये पॉइंट होंगे 4,0। अब हमें लिमिट्स किसकी चाहिए? y की। किसके लिए? इंक्लूडिंग द फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट मीन्स पॉजिटिव क्वाड्रेंट। पॉजिटिव क्वाड्रेंट में y कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है? यहाँ से यहाँ तक लाई कर रहा है। तो यहाँ पे y कितना है? 0 है, और यहाँ y कितना है? 4 है। तो y की लिमिट क्या हो गई? 0 से 4, और z की लिमिट क्या है? हमें गिवन है ऑलरेडी, 0 से 5। क्लियर स्टूडेंट? तो 0 से 4 एंड 0 से 5, ये दो लिमिट आएंगी। अब यहाँ कोई मैटर नहीं है कि हम पहले किसे सोल्व करें, z को पहले हम सोल्व करें या y को हम पहले सोल्व करें, क्योंकि दोनों की लिमिट कांस्टेंट है। तो आप किसी को भी पहले सोल्व कर लो, आंसर आपका सेम आएगा। तो इसको आप सोल्व कर लेते हैं, जो आएगा जस्ट वो आंसर आएगा इसका। तो जब इसको सोल्व करेंगे पहले z के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर लें। तो z के रिस्पेक्ट जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो y कांस्टेंट, y की लिमिट्स कांस्टेंट और y dy कांस्टेंट, बाकी सब एज इट इज। तो z प्लस y dz dy। तो y की लिमिट कांस्टेंट, क्योंकि हम पहले z के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो y की लिमिट कांस्टेंट, dy कांस्टेंट, और ये y का फंक्शन भी कांस्टेंट रहेगा। किसके लिए? dz के लिए, ओनली dz के लिए। तो 0 से 4, z का इंटीग्रेशन z² प्लस y z 0 to 5 dy, क्योंकि y कांस्टेंट है, dz का इंटीग्रेशन z हो गया। लिमिट्स पुट कर दें तो 0 to 4 25/2 प्लस 5y dy। नेक्स्ट स्टेप में फिर इंटीग्रेशन करते हैं। आप किसके रिस्पेक्ट करेंगे? y के रिस्पेक्ट। तो करते हैं 25/2 इंटू वाई प्लस 5/2 वाई स्क्वेयर। अब क्या? अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट होगी 4, लोअर लिमिट पे 0 ही हो जाएगा। तो कितना हो गया? 100/2। जब 4 पुट करेंगे 25 इंटू 4/2 तो 100/2 प्लस ये कितना हो जाएगा? 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, तो 40, दैट इज 90। तो ये हमारा आंसर आएगा 90। अगर आप yz की जगह xz भी लेते हैं तब भी आपका आंसर 90 ही आएगा। क्लियर है? चेक कर लेना, 90 आंसर ही आना चाहिए। अगर आपकी कोई मिस्टेक नहीं है तो आपका आंसर आएगा 90। तो ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये सिलेंडर के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं एक स्फीयर के लिए। अगर एक स्फीयर हमें गिवन है, उसके लिए सरफेस इंटीग्रल जब हम फाइंड करेंगे तो कैसे होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक स्फीयर जिसके लिए हमें सॉल्व करना है सरफेस इंटीग्रल। वैसे ही अब यहाँ देखिए, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में किया था एक प्लेन के लिए। अब प्लेन में हमें कोई बाउंडेशन नहीं थी कि कर्व कहाँ लाई करेगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में भी कोई बाउंडेशन नहीं है। हमें इतना गिवन है कि फर्स्ट ऑक्टेंट में, फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब ये है, फर्स्ट ऑक्टेंट वैसे तो हमें मालूम है पॉजिटिव क्वाड्रेंट है। पॉजिटिव क्वाड्रेंट यानी अगर 2D की बात करते हैं तो 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 3D की बात करते हैं क्योंकि कर्व 3D में गिवन है XYZ में, इसलिए इसको ऑक्टेंट कर दिया। तो 8 क्वाड्रेंट्स हो गए उसके ऑक्टेंट। और फर्स्ट ऑक्टेंट का मतलब यह हुआ कि पॉजिटिव क्वाड्रेंट। पॉजिटिव क्वाड्रेंट का मतलब सेंस सीधा सही है कि जो आपकी लिमिट्स होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं होगी, 0 से पॉजिटिव होगी हमेशा। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो वो है फर्स्ट ऑक्टेंट। अब यहाँ पे भी हमें कहीं पे भी गिवन नहीं है कि ये कर्व है पर्टिकुलर इस एक्सिस में लाई कर रहा है, यानी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स में कुछ भी नहीं गिवन। तो हमें अपनी तरफ से उसको एज्यूम करना है एज ए प्रोजेक्शन, एज ए इमेज, उसकी शेडो कहाँ लाई कर रही है। तो हम जिसमें एज्यूम करना चाहते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम एक्स वाई में करना चाहेंगे तो एक्स वाई, वाई जेड में करना चाहते हैं तो वाई जेड, और जेड एक्स में करना चाहेंगे तो जेड एक्स। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं एक्स वाई में लेकर चलता हूँ इसकी प्रोजेक्शन, इसका शेडो। तो देखिए फिर से वो 3 चीज़ें हमें चाहिए। सबसे पहले तो एफ वेक्टर जो हमें गिवन है, गिवन एफ वेक्टर इज इक्वल टू वाई जेड आई कैप प्लस जेड एक्स जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप। ये तो है एफ वेक्टर की वैल्यू, ठीक है।
अब हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर एन कैप। एन कैप किसके लिए, एन कैप गिवन सरफेस के लिए, जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था आपको। और गिवन सरफेस के नाम पे हमारे पास क्या इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, विच इज आल्सो अगेन इन किसमें, इन स्केलर फॉर्म। स्केलर को फिर से हमें क्या करना होगा, वेक्टर में कन्वर्ट करना होगा। वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए लिखते हैं क्या, लेट फाई इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमें ग्रेडियंट लेना है, तो फाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नाउ ग्रेड फाई, सो ग्रेड फाई कितना हो जाएगा, ग्रेड फाई हम जब लेंगे तो आएगा 2xi। क्या होगा, ग्रेड का मतलब सभी का x के रिस्पेक्ट भी डिफरेंशिएशन, y के रिस्पेक्ट भी, z के रिस्पेक्ट भी पार्शियल डेरिवेटिव है, और i j के तो है ही है। तो x के रिस्पेक्ट करेंगे कंप्लीट का तो 2x आएगा i कैप, कंप्लीट का y के रिस्पेक्ट करेंगे तो 2y j कैप, और कंप्लीट का जब z के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो 2z k कैप, यही आएगा। तो 2y i कैप, 2y j कैप, 2z k कैप। तो ये वैल्यू आ गई ग्रेड फाई के लिए। हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब ये ग्रेड फाई अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई, क्योंकि वेक्टर बन जाएगा, आई जे के आ गया ना। तो इसके लिए वैल्यूज देखो जरा क्या आएगी, 2xi 2yj 2zk, ये तो आ गया ग्रेड फाई। अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट के स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है, तो 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर 4z स्क्वायर, ये हो जाएगा। फिर से अब ऊपर 2 और नीचे से 4 कांस्टेंट, जो 4 कॉमन आएगा स्क्वायर रूट से बाहर करके, वो फिर 2 हो गया। 2 से 2 सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो टर्म्स आएगी xi प्लस yj प्लस zk, और डिवाइडेशन में क्या आएगा देखो जरा ध्यान से, 4 तो कॉमन आकर कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन है, ए स्क्वायर के इक्वल गिवन है। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ए, तो एक्चुअल में एन कैप की वैल्यू आएगी ये। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है, यहां तक क्लियर, कोई डाउट। 2 और नीचे 4, जो स्क्वायर रूट से बाहर आकर के 2 ही आएगा, कॉमन लेकर कैंसिल आउट हो गया, 2 तो 2 का तो कैंसिल, 2 की स्टोरी खत्म, एक्स आई वाई जे जेड के। अब डिवाइडेशन में जब 4 कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग टर्म्स क्या रह गई, स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है, ए स्क्वायर के, तो हम स्क्वायर रूट में क्या पुट करेंगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो गया, ए, तो ये आ गया एन कैप। अब बात करते हैं डीएस की, और डीएस के लिए मैं इसको एज्यूम करने वाला हूं एक्स वाई एक्सिस में। आप चाहो तो वाई जेड में कर लो, जेड एक्स में कर लो, एक ही बात है, लेकिन फार्मूला सही होना चाहिए। तो हम लिखते हैं क्या, लेट गिवन सरफेस लाइज इन एक्स वाई प्लेन, या आप ये भी लिख सकते हो शेडो और प्रोजेक्शन ऑफ द गिवन प्लेन ऑफ द गिवन स्फीयर लाइज इन एक्स वाई प्लेन। अगर एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा तो डीएस के फार्मूला हमारे पास हो जाएगा, सो डीएस इक्वल्स टू डीएक्स डीवाई अपॉन एन डॉट के। तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका डीएस का। अब डीएस का फार्मूला ये है, लेकिन उसमें एन डॉट के आ रहा है, एन डॉट के को हम फाइंड कर लेते हैं इसकी हेल्प से। जब इसके साथ एन कैप के साथ के कैप का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो के डॉट के तो 1 हो जाएगा, ओनली कितना आ गया, जेड अपॉन ए, तो एन डॉट के की वैल्यू कितनी होगी, जेड अपॉन ए। तो टोटल वैल्यू होगी डीएस की, वो हो जाएगी डीएस इज इक्वल्स टू डीएक्स डीवाई अपॉन जेड अपॉन ए। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास डीएस के लिए। तो तीनों वैल्यूज आ गई हमारे पास, एफ वेक्टर, एन कैप और डीएस। नाउ बाय द सरफेस इंटीग्रल, हमें मालूम है बाय द सरफेस इंटीग्रल क्या हमें सोल्व करना है, वी हैव टू सोल्व दिस इक्वेशन नंबर 4। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड पुट all the values from equation first second third in equation number 4, we get f vector from equation 1 yzi zxj xyk dot n cap is from equation number 2 xi yj zk upon a, और फिर क्या है ds इज dx dy अपॉन z अपॉन a। क्लियर यहां तक स्टूडेंट्स, सभी वैल्यूज 1 बाय 1 हमने यहां पुट कर दी। फिर s इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें x y z,
एक्स इंटू वाई जेड, तो एक्स वाई जेड, फिर वाई इंटू एक्स वाई जेड हो गया टोटल ये भी, और फिर जेड है तो ये भी एक्स वाई जेड हो गए, आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, डिवाइडेशन बाय ए से तो ये कैंसिल ही हो गया, सभी के डिवाइडेशन में क्या आएगा, जेड डी एक्स डी वाई। क्लियर है यहां तक? अब देखो फिर से ये सभी जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड कितना होगा, 3xyz, क्योंकि तीनों एडिशन में 3xyz पहले लिख देता हूं, 3xyz डिवाइडेशन बाय जेड dx dy। अब क्या नजर आ रहा है, dx dy, dx अगर dy है तो z नहीं होना चाहिए, और z वैसे भी यहां पे भी क्या हो रहा है, लकीली z यहां भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो z को जब हम यहां कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास जो टर्म्स रह जाएंगी वो रहेंगी कुछ इस तरह से। तो s इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन 3xy, और जिसमें से 3 क्या है, कांस्टेंट ही है, तो 3 को मैं कांस्टेंट को बाहर लिख देता हूं, xy dx dy। यहां तक तो हो गया हमारा क्या, सोल्व, जितना हम कर पा रहे थे मैथमेटिकली हमने कर लिया। अब हमें चाहिए इसका इंटीग्रेशन फर्दर सोल्व करने के लिए। अब इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स भी चाहिए। इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहां से आएंगी, इंटीग्रेशन की लिमिट्स कौन देगा, वो देगा ये कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि यही तो लाई कर रहा है। ये जो कर्व है कहाँ लाई की है हमने इसको, एक्स वाई एक्सिस में। जब इस कर्व को एक्स वाई एक्सिस में हमने लाई करवाया तो यहाँ जेड का कोई रोल नहीं है। अगर आप वाई जेड में लाई करवाओगे तो एक्स का कोई रोल नहीं होगा, अगर एक्स जेड में करवाओगे तो वाई का कोई रोल नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के आपको वो वैल्यू उठा देनी है वहां से जहां आपने लाई नहीं करवाया। तो जो रिमेनिंग कर्व है वो क्या हो गया, एक सर्किल बन गया, क्योंकि हमने एक्स और वाई में लाई करवाया है। उसकी जो प्रोजेक्शन ली हमने एक्स वाई एक्सिस में लिए, और एक्स वाई एक्सिस में कर्व कुछ इस तरह से। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। लास्ट क्वेश्चन में एक लिमिट्स तो हमें गिवन थी और एक हमें फाइंड करनी थी, लेकिन यहाँ दोनों ही अननोन है। जब दोनों ही लिमिट्स अननोन हो तब हम जो लिमिट्स फाइंड करते हैं वो करते हैं बाय स्ट्रिप की हेल्प से। और स्ट्रिप कहाँ कट होती है, गिवन कर्व का जो एरिया में फाइंड करना है, जो सरफेस हमें फाइंड करना है इस कर्व में, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर का जो सरफेस है वो कहाँ लाई कर रहा है, फर्स्ट ऑक्टेंट यानी पॉजिटिव क्वाड्रेंट में। तो हम यहाँ पर एक स्ट्रिप शो कर लेंगे इसके पॉजिटिव क्वाड्रेंट में। अब y का लोअर पार्ट जहां टच करेगा वो y की लोअर लिमिट देगा, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है ना ये स्ट्रिप, और ये x एक्सिस। मैंने फिर बता रहा हूं, इस काम को डीपली समझने के लिए आपको मल्टीपल इंटीग्रल की वीडियोस देखनी होगी पहले, जो मैं अपलोड कर चुका हूं। आप पहले वहां जाकर के इसका बेसिक्स देख सकते हैं कि डबल इंटीग्रेशन में स्ट्रिप का क्या रोल है, कैसे लिमिट्स आती है। मैं यहाँ थोड़ा सा मैं यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जल्दी से इसको करवा रहा हूँ। तो ये लोअर पार्ट टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे तो y इक्वल्स टू 0, अपर पार्ट टच कर रहा है इसी सर्किल पे, सर्किल की इक्वेशन है ये, तो यहाँ से y की लिमिट आएगी रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब x जाएगा एक्स एक्सिस रिस्पेक्ट, तो यहाँ x की लिमिट कितनी है 0, और ये पॉइंट्स कितने होंगे a, 0, x की लिमिट आएगी 0 से a। तो यहाँ देखिए लिमिट्स ऑफ x 0 से a, लिमिट ऑफ y 0 से रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिमिट्स आ गई। लिख देना लिमिट्स ऑफ x वेरीज फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू a, लिमिट्स ऑफ y वेरीज फ्रॉम 0 टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ फर्दर इंटीग्रेशन, सबसे पहले y के रिस्पेक्ट करते हैं। तो एक x की लिमिट्स कांस्टेंट, ओनली फंक्शन ऑफ y dy एंड लिमिट्स ऑफ y, बाकी सब कांस्टेंट। तो बाकी सब हमने कांस्टेंट ले लिया, x dx कांस्टेंट है। तो 3 0 से a, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, तो 2 तो आ गया यहाँ पे y स्क्वायर, और इसकी लिमिट से 0 से रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। पुट करेंगे 3/2, 0 से a, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में 3/2, 0 से a, x को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। अब क्या करना है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। जैसे इंटीग्रेशन किया हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन यही कर देता हूं मैं। क्या करेंगे 3/2, तो इंटीग्रेशन देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स की पावर 4/4, लिमिट है 0 से a पुट करेंगे तो क्या आएगा 3/2
a की पावर 4/2 माइनस a की पावर 4/4। जीरो पुट करें तो जीरो तो आ ही जाएगा, क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ a पुट करें तो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर a की पावर 4 हो गया। अब एलसीएम आएगा इसका क्या, एलसीएम आएगा 4 एलसीएम आया कितना होगा 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 2a4 माइनस a4, तो ओनली a4 बचेगा, सॉरी 2a4 माइनस a4, ठीक है a4 रहेगा। तो टोटल हमारा आंसर आ गया सरफेस का 3/8 a की पावर 4, ये इसका आंसर आ जाएगा 3/8 a की पावर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कोई डाउट, बहुत सिंपल है, जो भी हमने काम किए आपको जस्ट इतना ध्यान रखना है कि आपको एक्सिस कौन सी लेनी है। अगर कोई बाउंडेशन हमें कार्व में गिवन नहीं है तब आप फ्री हैं, आप एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कुछ भी ले सकते हैं सभी क्वेश्चंस में। अगर किसी एक्सिस के लिए लिमिट्स आपको दे दी तो पर्टिकुलर उस एक्सिस में तो आपको इंक्लूड करना ही होगा। उसके अलावा दो ऑप्शन हो जाएंगे आपके पास, चाहे तो अगर मान लीजिए जैसे जेड में आपको जेड की लिमिट्स दी है तो आप एक्स जेड या वाई जेड, फिर आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, नहीं तो तीन ऑप्शन है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। क्लियर है, मेथड क्लियर होना चाहिए, सब कुछ आपको 1 by 1 इसके स्टेप्स क्लियर होने चाहिए कि हमें करना क्या है। तो ये है सरफेस इंटीग्रल। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीन्स थ्योरम के बारे में। तो इसी तरह से बने रहिएगा इस YouTube चैनल के साथ, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।